गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन जो कि हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं एफकेट का। तो दिस इज़ टेस्ट नंबर 5 जो कि आज हमने कंडक्ट किया था और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चंस राउंड। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है कि ए मैन हु स्पीड इज़ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स यू की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 4.5 किलोमीटर पर आवर, रोज टू अ प्लेस, मतलब ये सारा काम पानी में हो रहा है। तो ही रोज टू अ प्लेस फ्रॉम ए टू बी, सपोज ये डिस्टेंस है डी, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वापस भी आता है डी, इन अ रिवर विच फ्लोज एट द रेट ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 1.5 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि एवरेज का होता ही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस गया डी आया डी, तो 2D हो गया। और टोटल टाइम की जो बात कर रहे हैं तो हो सकता है जाते समय उसको अपस्ट्रीम मिला हो, तो दैट इज़ डी अपॉन यू माइनस वी। तो फिर आते समय उसको डाउन स्ट्रीम मिलेगा, दैट इज़ डी अपॉन यू प्लस वी। अब इनमें से डी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन यू माइनस वी अपॉन 1 अपॉन यू प्लस वी। डी से डी कैंसिल हो गया, ये 2 बन गया। यू और वी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1/3 और ये 1/6। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये आंसर आ जाएगा 4, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। सपोज कर लेते हैं एक स्कूल है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बॉयज़ 60 होंगे और गर्ल्स 40 होंगे। अब इन 60 बॉयज़ में से 20% स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। 20% 60 का अगर देखें तो 12 होगा, और गर्ल्स में 30% स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। अगेन 40 का 30% 12 होगा। तो टोटल 100 में से 12 + 12 24 जो हैं वो तुम्हारे स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो 100 में से ये 24 माइनस हो जाएंगे, तो टोटल आएंगे 76%। दे आर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एफिशिएंसी और डेज को रिलेट करता हुआ है। हमें ये फॉर्मूला पता है D1 E1 = D2 E2। ये साइड ए के लिए मान लेते हैं, ये साइड बी के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द लाइन दैट ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी को 300 और बी की एफिशिएंसी को 100 मान लो। एंड सिंस ही इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, ही इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 40 डेज लेस देन बी। तो अगर बी को डी डेज लग रहा है तो इसको 40 दिन कम लगेंगे। अब आगे तुमको इसको सॉल्व करना है। 3D - 120 = डी, दैट मीन्स 2D = 120, और अगले ही स्टेप में डी की वैल्यू आ जाएगी 60 डेज। अब ये डी आया है बी के लिए और ए को 20 डेज कम काम करना पड़ेगा, तो 60 - 40, ए के डेज हो गए 20। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, T = T1 T2 अपॉन T1 + T2। तो 60 × 20 अपॉन 60 + 20, इसको सॉल्व करने पे टी आ जाएगा तुम्हारा 15 डेज, जो कि अवेलेबल है ए ऑप्शन में। सो 3 का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन इज देयर विच इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ टनल इन 36 सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, उसके लिए लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल अपॉन उसकी स्पीड। तो टाइम तो तुम्हें 36 दिया ही हुआ है, बट ना तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पता है ना लेंथ ऑफ द टनल पता है। स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट इज़ 25। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द टनल मिला के आता है 36 × 25, जो कि सॉल्व होके देता है 900 मीटर। अब यही सेम ट्रेन की जगह एक दूसरा ट्रेन है जिसकी लेंथ है अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर शॉर्टर। तो अब तुमको लिखना है यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन -100, वो इस टनल को क्रॉस करता है, लेंथ ऑफ द टनल को क्रॉस करता है विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और पूछा है कि इस बार कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास में लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द टनल का वैल्यू तो पहले ही आया हुआ है 900 फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से -100 अपॉन में 45 × 5
इस 18 को भेज दो ऊपर। तो टोटल आंसर आ गया 800 इंटू 18 अपॉन 14 इंटू 5। 5 इसको काट देगा 160 में, 9 के टेबल में चलो 2 और 5 में ये चला गया, 5 इसको काट देगा 32 में। तो इस बार तुमको टाइम लगने वाला है 64 सेकेंड का, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को मिलके 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वन डे वर्क बना लेते हैं। ए प्लस बी का 1/12, बी प्लस सी का 1/15 और सी प्लस ए का 1/20। तो अगर ये तीनों मिलके काम करें तो इनका एक दिन का काम हो जाता है 1/12, 1/15, 1/20। एलसीएम लिया 60 का, तो 5, 4 और 3 सब कुछ सॉल्व करके 1/5 आया। लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, आंसर आ गया 1/10। तो ए बी सी को मिला के एक दिन का काम अगर हम करवाएंगे तो 1/10 ऑफ द वर्क करते हैं, तो टोटल टाइम लगेगा उनको 10 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था कि एक नंबर अपने 40% ज़्यादा से, ये नंबर एक्सीड्स 40% ऑफ इटसेल्फ बाई 56। तो यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये 2/5 हो जाता है। तो 7x/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से आ गया 2x/5 इज इक्वल्स टू 56, जो कि काटने पे आएगा x इज इक्वल्स टू 28/5, दैट इज इक्वल्स टू 140। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स के एवरेज को x बार मान लेते हैं। तो 15 x बार उनका सम हो गया। अब क्या हो रहा है कि इनमें से एक आदमी है 40 kg का, उसको रिप्लेस कर रहा है एक अलग आदमी। इससे तुम्हारे टोटल पर्सन 15 ही रहे, लेकिन जो तुम्हारा इनिशियल एवरेज था x बार दैट इज इंक्रीज्ड बाई 1.5। तो 1.5 को मैं लिख देता हूँ 3/2, और मुझे फाइंड करना है इस न्यू मैन का वेट कितना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हो गया 15x बार माइनस 40 प्लस ए इज इक्वल्स टू 15x बार प्लस 45/2, दैट इज 22.5। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, 40 को यहाँ भेज दो तो आंसर आ जाता है 62.5 kg। ये तुम्हारे न्यूमेन का वेट है, दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, दैट मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज, मतलब 38 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम टोटल मिल गया 114 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दैट फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे, इसमें 37 दिया हुआ है, तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम आ जाएगा 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करो, दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ से आया ट्यूसडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल्स टू 3। तुम्हें फ्राइडे का टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज 39, और ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है, तो 3 + 39 आंसर हो जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शॉपकीपर सेल्स अ वॉच, उसके पास एक वॉच को बेचने का मौका मिलता है और उसको बेचता है 575 में, और उसका प्रॉफिट बनता है इस ट्रांजेक्शन में 15% का। तो ऑब्वियस सी बात है सीपी इसका हो जाएगा 575 इंटू 100 अपॉन 115, जो कि काट के सीपी तुमको दे रहा है 500 रुपये का। अब एक दूसरी घड़ी है, उसको उसने किसी प्राइस में बेचा, लेट अस अज्यूम दैट दैट प्राइस इज एक्स, और इस केस में उसको लॉस होता है 10% का। तो इस बार उसका जो सीपी होगा दैट इज 100x अपॉन में 90, दैट इज 10x/9। तो पूरे ट्रांजेक्शन में ओवरऑल ही नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस, दैट मीन्स टोटल एसपी जो है वो तुम्हारे टोटल सीपी के बराबर है, और हमें सीपी ऑफ सेकेंड वॉच चाहिए। तो टोटल एसपी के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा 575 + x SP1 एंड SP2, और सीपी के केस में 500 + 10x/9। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाता है 75 इज इक्वल्स टू x/9, लेकिन मुझे तो 10x/9 चाहिए, तो इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 750। सीपी ऑफ सेकेंड वॉज 10x/9, 750 मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है कि ए मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 1/4 ऑन पेइंग रेंट, 1/4 ऑफ द रेस्ट ऑन रेंट एंड 1/5 ऑफ द रेस्ट ऑन क्लोथ। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी सेविंग्स कितनी है। तो 2/3, 3/4 एंड 4/5, मतलब जो वो खर्च कर चुका है उसको हटा के, जैसे 1/3 उसने खर्च किया तो जो बचा क्या है 2/3 है, 1/4 उसने रेंट दिया तो उसमें बचा क्या 3/4,
1/5 उसने क्लोज पे खर्च किया, तो उसको 1 में से माइनस करेंगे तो 4/5 ऑफ हिज इनकम, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया है, और ये वैल्यू इक्वल है 1760 के। तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो ये बन गया 2x/5 इज इक्वल्स टू 1760। अब 2 इसको काट देगा 880 में, तो फाइनल आंसर आ गया 880 इंटू 5, जो कि उसकी इनकम के बारे में हमें बता रहा है कि ये 4400 के इक्वल है। सो करेक्ट आंसर इज ए। I think with this we come to the end of the discussion of this particular test paper. पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, एंड इफ पीपल स्टिल हैव एनी क्वायरीज यू कैन आस्क इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।